एक समय की बात है। गोविंदगढ़ शहर में दो दोस्त रहते थे। उन्होंने व्यापार करने के बारे में सोचा। मोहन, क्यों ना हम भी कुछ व्यापार शुरू करें? बात तो तुम्हारी 16 आना ठीक है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी तो हो। तो क्यों ना हम शुरुआत फेरी लगाने से करें? उसमें तो कम पैसों से ही शुरुआत हो जाएगी ना। हाँ, तुम सच कहते हो, पर किस चीज का व्यापार करेंगे? क्यों ना हम ऐसा करें कि मनीहारी का सामान लेकर आसपास के गांवों में बेचें। फायदा होने पर खुद की दुकान खोल लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। चलो कल से ही शुरुआत करते हैं। और वो दोनों शहर की एक दुकान से कुछ नकली जेवर लेते हैं और बेचने के लिए एक साथ एक गांव में पहुंचते हैं। उसी गांव में एक लड़की चुन्नी अपनी दादी के साथ रहती थी। उनके पास बहुत बड़ा घर था। उसी के किराए से उनका घर खर्च चलता था। मोहन, हम एक साथ फेरी लगाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। ऐसा करते हैं, हम एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं और अलग अलग दिशा में चले जाते हैं और दोपहर को खाने के समय फिर यहीं मिलते हैं। हाँ, और फिर खाना खाकर फिर से दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाया करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और इस तरह दोनों पूरे गांव में फेरी लगा लेंगे। चलो तो चलते हैं। फेरी लगाते हुए दोनों आवाज लगा रहे थे। जेवर ले लो, जेवर ले लो, सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। सुंदर सलोने, नई नई डिजाइन के जेवर ले लो, जेवर ले लो। अम्मा, भाभी, चुनिया मुनिया, जो भी चाहो जेवर ले लो। उनकी आवाज सुनकर चुन्नी भी अपने घर से निकली। उसे पायल का बहुत शौक था। उसने पूछा, वीर जी, आपके पास पायल है? हाँ, बिल्कुल है। फिर मेरे घर चलो ना, मेरी दादी भी मेरे लिए पायल खरीदेंगी। ठीक है। और वो चुन्नी के साथ उसके घर चला गया। दादी, ओ दादी, देखो कितनी सुंदर सुंदर पायल है, मेरे लिए भी खरीद दो ना। बेटा, बाद में खरीद दूंगी। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए। कितने की है ये पायल? 200 रुपये की है अम्मा। अभी शहर जाओगी तो 500 से कम में ना मिलेगी। हाँ, कुछ दिनों बाद घर का किराया मिलेगा, तब खरीदूंगी। अभी तुम जाओ। ठीक है, तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये कहकर चुन्नी रोने लगती है। उसका रोना देखकर दादी सोहन को बुलाती है। अरे ओ पायल वाले, जरा रुकना तो। क्या तुम उधारी कर सकते हो? नहीं अम्मा, अभी धंधा शुरू किया है, कुछ खास बचत भी नहीं है। मेरे पास पुराने घुंघरू पड़े हुए हैं, क्या उनके बदले में पायल दोगे? बदले में देता तो नहीं, पर लाओ देख लेता हूँ। ये देखो। उसने घुंघरू हाथ में लेकर सोचा, इतने कम वजन के घुंघरू, पीतल के तो भारी होते हैं। और उसने चुपके से वो घुंघरू पास की दीवार पर रगड़ दिए। उस जगह वो एकदम चमक उठे। अरे वाह, ये तो खरा सोना है। अम्मा, ये तो बहुत कम है, इसका जोड़ा कहाँ है? पता नहीं, इनसे तो चुन्नी खेलती थी। जोड़ा होता तो पायल भी दे देता। एक ही पैर के तो हैं, इसमें तो ये कंगन दे पाऊंगा। मुझे तो पायल ही चाहिए। ठीक है, मैं ढूंढती हूँ, शायद दूसरा भी मिल जाए। तुम 1 घंटे के बाद आ सकते हो क्या? सोहन के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। वो बोला, ठीक है अम्मा, तुम ढूंढो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर सोहन बगल वाली गली में चला गया। अम्मा दूसरा घुंघरू ढूंढने लगी और चुन्नी उसी घुंघरू से खेलने लगी। करीब 10 मिनट बाद मोहन फेरी लगाते हुए वहाँ आया। सुंदर सलोने, नई नई डिजाइन के जेवर ले लो,
जेवर ले लो। अम्मा भाभी चुनिया मुनिया जो भी चाहो जेवर ले लो। वीर जी, क्या इसके बदले मुझे पायल दोगे? घुंघरू दिखाते हुए चुन्नी ने कहा। घुंघरू हाथ में लेकर मोहन ने कहा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? अपने घर से किसी बड़े को बुलाओ। दादी, देखो दूसरे वीर जी आए हैं, वो पायल जरूर देंगे। अम्मा ने कहा, ये एक ही पैर के हैं, कोई सस्ती पायल ही दे दो। अरे ये तो बहुत कीमती है। अगर तुम्हें कीमती लगते हैं तो इसके बदले पायल दे दो। पायल क्यों? जो कुछ भी आप लोगों को चाहिए सब ले लो। ये कहकर अपना सारा सामान उनके सामने रख देता है। दोनों काफी सारा सामान ले लेती हैं। फिर मोहन अपनी जेब से निकालकर अभी तक की कमाई से 50 रुपए किराए के निकालता है और बाकी पैसे अम्मा के हाथ में दे देता है और घुंघरू लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। उधर सोहन सोच रहा था, पता नहीं आज किसका मुंह देकर उठा था जो इतना बड़ा फायदा होने वाला है। अब जाता हूँ, शायद घुंघरू का दूसरा जोड़ा मिल गया होगा। उसने जाकर आवाज लगाई, अम्मा जल्दी करो, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। उसी एक घुंघरू में दे देता हूँ, बच्ची का मन रह जाएगा। लालची, धोखेबाज, निकल जा मेरे घर से। तूने मुझे बेवकूफ बनाया। सीधी तरह से निकलता है या फिर मुझे डंडा उठाना पड़ेगा। अरे अरे भागो, ये पागल हो गई लगता है। और सोहन जल्दी से वहां से 9 2 11 हो गया।